क्योंकि 25 मई का चुनाव था। सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से क्षेत्रवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न हुआ। क्योंकि डेमोक्रेसी का मकसद यही होता है, पर्दे के पीछे वोट का मतलब यही है कि अपना वोट डाले, उसके बाद वही भाईचारा बनाए रखे। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई सभी क्षेत्रवासियों को। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था एनडीए 400 पार, मुझे लगता है उससे भी कहीं ज़्यादा सीटें आएंगी भारतवर्ष में। और हरियाणा की भी तकरीबन सीटों पर हम अच्छी लीड से चुनाव जीत रहे। कितनी लगभग कितना मार्जिन? मार्जिन सीट पहले सीट पाएँ इस लोकसभा भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बहुत अच्छा मार्जिन मिलेगा हमें। खुद कांग्रेस का जो उम्मीदवार है, मैंने आपके मीडिया से ही देखा था, उसने खुद ने मान्या है कि यहाँ 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। उनका ही मानना है कि मैं दादरी जिले से जीत रहा हूँ। इसका दादरी जिले में तो सीट ही 2 है, और बाकी 7 सीटों पर उसने खुद ने मान लिया कि मेरी पोजीशन ठीक नहीं है। तो बारडा में भी बता रहे हैं कि बारडा में भी हम जीत रहे हैं। नहीं, बारडा में वो जीत रहे हैं। मैं अपनी दादरी और बारडा में वो जीत रहे हैं। नो दादरी नहीं, बारडा, सिर्फ बारडा। दादरी में बीजेपी कितने से जीत मान रहे हैं? कितने मार्जिन से जीत मान रहे हैं? कहाँ से? आप मैंने बताया, देखो ऐसा है, जो मेरी सोच है, 4 सीटों पर मार्जिन अच्छा है। उन चारों में तोशाम, भिवानी, नारनौल और अटेली, इनका अच्छा मार्जिन है। हम एक विधानसभा सीट से लूज करेंगे बारडा से। बाकी सीटों में हम कहीं ज़्यादा कहीं ऊपर, यूं है टकरा करके हम कुछ न कुछ मार्जिन लेके जाएंगे। कितना मार्जिन? 10 बजे आप 15, 20, 25 कैसे? क्वालिटी बात करें तो ऐसा है, मैं इस मामले में बहुत वोट काट के देखता हूँ। पिछली बार का चुनाव 4.5 लाख का था, किसी को नहीं पता, लेकिन मैं 2.25 लाख की जीत मान रहा हूँ, डबल होगी। इस बार आपकी मीडिया, आपका वर्कर, सबका अंदाजा ये है कि हम 1 लाख से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन मैं मिनिमम जो चला हूँ उसके बाद वो कितना बढ़ेगा, 49,000 की लीड मान के चल जाऊँ। 49 को प्लस कितना जाएगा, 1 लाख जाएगा, 2.25 लाख जाएगा, वो गिनती। बजट क्या मानते हैं बारडा में? 4 से 50 पे आने का क्या रीजन है? हाँ जी, अगर 4.5 लाख से आप इसलिए उसमें जीत जाते हो और 50 पे सिमटे, ये क्या कारण होगा इतना गैप? कभी भारतीय जनता पार्टी की 2 सीट थी, 2 से 300 कैसे पहुंची? कभी कांग्रेस की 400, कभी कांग्रेस की 405 सीट थी, वो 48 पे कैसे रही? तो वो कमी थी। नहीं, आप समझे नहीं। मतदाता इस देश का बहुत समझदार है। मतदाता का समझदारी से काम किया, बिल्कुल मैं समझदारी मानता हूँ। और क्या मानूंगा? इस देश का मतदाता नफा नुकसान से देखता है। इस देश का मतदाता पहले राष्ट्र की सोचेगा, फिर प्रदेश हित में सोचेगा, व्यक्तिगत हित बाद में सोचेगा। मैं नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ दोनों का कोई रिजल्ट नहीं निकाल सकता आदमी। फिर क्या बात होगी? कम रही अभी क्या बता कम? अच्छा, पोलिंग परसेंटेज कम रही। हो सकता है नांगल चौधरी में पहाड़ ज्यादा है, पत्थर ज्यादा है, गर्मी ज्यादा हो, लू ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा उधर ज्यादा रहता है। पिछली बार भी था, पिछली बार भी पहाड़ी थी, पिछली बार भी पहाड़ थे। नहीं, पिछली बार पहाड़ की बजाय कारगिल था। दादा जी क्या मानते हैं कि भीतरघात हुआ है? कोई भीतरघात नहीं। राव इंद्रजीत का कितना प्रभाव पड़ा है? बहुत ज्यादा। आप अपने जितने भी विधायक मंत्री हैं उनके, आपके जो वोट मांगे उन सबके लिए संतुष्ट हैं? हर आदमी से मैं संतुष्ट हूँ। 142 करोड़ का देश है, हरियाणा में 3 करोड़ की आबादी है। देश जब आज़ाद हुआ तो सब लोगों ने मिलकर देश को आज़ादी दिलवाई थी। सत्ता मिलने के बाद हमारे लिए सारे एक जैसे हैं, केवल हमारे यहाँ नहीं, पक्ष विपक्ष सब एक जैसे हैं। हम इसमें भेदभाव नहीं करते। बारडा में जब आप बता रहे हो, बारडा का क्या कारण मानते हैं कि भी उसमें बीजेपी पीछे? अगर बारडा की आप कल्चर देखोगे तो मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1977 में जब कांग्रेस हारी, और 77 में कांग्रेस हारने के बाद भजन लाल जी तो लगभग 80 में कांग्रेस ज्वाइन किया और कंटिन्यू किया कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर के तौर पर। मुझे आज भी याद है
उस वक्त उस जिले में बंसीलाल जी की बहुत ज़्यादा हवा थी, लेकिन वहाँ 7 सीटें थी, 7 विधानसभा की। 4 सीटें चौधरी भजनलाल ने ली अपने खाते में, 3 चौधरी बंसीलाल को मिली। और 4 सीटें जो मिली चौधरी भजनलाल जी को, वहाँ पर मुंढाड़, पौनीखेड़ा, दादरी और लुहारू, चारों में लोकदल जीता। और चौधरी बंसीलाल की बहुत बड़ी तेज हवा थी, तो शाम और बाडड़ा वो चौधरी बंसीलाल के खाते में गई। आज जो पहले एमएलए होते थे, सुखविंद्र इसका दादा होते थे, अतर सिंह मांडी, बंसीलाल जी के कैंडिडेट थे, उनका अपना वोट बैंक था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो वो भी हार गई और चंद्रावती जीती लोकदल से। लोकतंत्र वो हल्का का कल्चर नेचर कुछ अलग है। प्रधानमंत्री जी की रैली का कितना सम्मान है? वोट ही देश में प्रधानमंत्री जी को मिला है। नहीं, महेंद्रगढ़ में आपका हमारा देश चाहता है कि देश मजबूत हो, एक राष्ट्र के तौर पर मोदी से जैसा प्रधानमंत्री हमें आज तक नहीं मिला है। अब आपकी सर इस बार भी जीत मान लो निश्चित कि है। आपको नहीं मिले वोट। नए सांसद के तो फिर आप गलत कहते हो, मेरा को वोट नहीं, कमल के फूल को वोट मिला है। ये आप पता नहीं कौन सी भाषा पकड़ना चाहते हो। कमल का फूल किसी के पास होता है, उसी को वोट मिलता है। ये राष्ट्र के नाम वोट है, ये देश के नाम वोट है। देश हमने आगे बढ़ाना है। मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं तो एक लोगों में जा सकता हूँ कि मैं बीजेपी का कार्य करता हूँ।